बात करते हैं कि हमारे हमारे न्यूट्रिशन या हमारे वेट लॉस जर्नी में कौन से 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो सैटरडे संडे को बहुत सारी गड़बड़ करते हैं और मंडे आते ही भूल जाते हैं कि उन्हें वापस उसी बैक ट्रैक पे जाना है। और दूसरे होते हैं जो गड़बड़ तो करते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें याद रहता है, तो किसी न किसी तरीके से कोई मोटिवेशन लाके वापस दे आर बैक ऑन ट्रैक। तो आप बताओ कि आप कौन-सी कैटेगरी के हो, पहले या दूसरे? समबडी हू एक्चुअली वैनिशेस, आप सोचते हैं कि सैटरडे संडे हो गया, मंडे ट्यूसडे थोड़ा और कर ले, थोड़ा और प्रोक्रेस्टिनेट कर ले और उसके बाद कौन-सी जर्नी, कैसी जर्नी टाइप से हो जाता है। या फिर दूसरे वाले जो वापस फिर से जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन दूसरी कैटेगरी के बारे में जिन्हें ऑफ कोर्स हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, फॉर व्हिच आई एम ऑलवेज देयर। सो आई अंडरस्टैंड दैट life is all about enjoyment, and I always say that don't be so much conscious about your body that the judgment of that fat, that patla or obesity, comes and hit your mind so much that it becomes really difficult for you guys to live life. बट हाँ, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप एक फिटनेस लेवल पे, एक फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे अच्छे से बिहेव करो, कंसिस्टेंट रहो एंड उसके लिए कुछ ना कुछ रोज करो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटरडे संडे जितनी भी गड़बड़ की है, मंडे से उस पे ट्रैक पे आने के लिए क्या लगता है एंड क्या नहीं लगता। वैसे तो इट रियली डिपेंड्स कि आपने क्या गड़बड़ की है। बट इफ यू हैड बीन ऑन वेरी हेवी मील्स, आपने थोड़ा ज्यादा चीट किया है, यू हैड गुड अमाउंट ऑफ अल्कोहल, देन बनता है दैट आप कुछ अपने लिए आज मंडे को स्पेशल करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायरमेंट रहता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट, हाउ कैन यू डिटॉक्स योर बॉडी on Monday morning or probably on first day or probably weekday. All right. So सबसे पहला जो टिप रहेगा वो ये रहेगा, प्लीज टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप रेगुलरली 10 ग्लास पानी पी रहे हो तो आज के दिन जो भी आप दोबारा से रिन्यूअल अपना शुरू कर रहे हो, उस दिन एटलीस्ट 14 टू 15 ग्लासेस ऑफ वाटर कर दो। हो सके तो उसके अंदर डिफरेंट हर्ब्स को ऐड करो। जैसे सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा सिनेमन, मेथी सीड्स या फिर जीरा। इनमें से किसी का भी पानी आप दिन में 2 से 3 बारी ज़रूर पियो। सिंपल सा है, रात को उसमें भिगो के रख दो। उसके बाद जो थोड़ा-सा पानी रह जाता है कप में, उसको छान के यू कैन ड्रिंक दिस बिकॉज़ इट लिटरली हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑल एंड इट हैज़ गॉट स्पेशली फेनुग्रीक जो मेथी दाना होता है, इट हैज़ गॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द मेटाबॉलिज्म। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म पे हिट करता है और आपको डिटॉक्सिफाई भी करता है। मेथी दाना, जीरा या फिर सिनेमन, किसी का भी पानी आप पी सकते हो दिन में। आज स्पेशली जब डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो दिन में 2 से 3 बार ही पियो। दोबारा से उसी मेथी दाने पानी को आप भिगो लो एंड यू कैन हैव इट। Secondly, you add green tea for the day, so it really helps you to hit the metabolism and you feel little lighter on yourself. Now coming to the main point, what to eat, what to diet about. The thing is कि आज आपको डेफिनेटली अपने मील्स थोड़े से हल्के रखने चाहिए। मेन मील्स जैसे रोटी, सब्जी या फिर बहुत हाई कार्ब जैसे राजमा चावल, ये सारी चीजें हैं, इन सबको थोड़ा सा अवॉइड करें। हो सके तो आप एक दिन का फास्ट रख लो। फास्टिंग रियली हेल्प्स टू क्लियर योर डाइजेशन एंड क्लियर योर गट एंड फिर से आपका प्रोसेस जो है वापस आ जाता है। जनरली जो हम चीट करते हैं, देखा जाए तो हम या तो फ्राइड फूड या तो फिर मैदे पे चीट करते हैं। मीठा भी जो है उसके अंदर भी मैं उसे फ्राइड में ही काउंट करूंगी, तो वो हाई जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। एंड वैसे तो खाना 24 आवर्स में एसिमिलेट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, मगर इन सच केसेस 48 आवर्स, 72 आवर्स इज समथिंग व्हिच टेक्स टाइम। तो डेफिनेटली अपने मील्स को लाइट रखो। हो सके तो फास्ट कर लो, इन द सेंस आपकी आपकी माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। इट इज नॉट वेरी नेसेसरी, लेकिन हो सके तो हाफ डे एटलीस्ट fruits पे रहो, in the sense you start your day with the morning fruit. You can start with banana, then you can have a little bit of guava, then papaya. फिर दोपहर में आप हो सके तो बटर मिल्क ले लो या फिर अनार का या फिर स्ट्रॉबेरी रायता ले लो। तो ये एक डाइट होना चाहिए जिसमें जो आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चाहिए, वापस अपने रिन्यू सिस्टम में आने के लिए चाहिए। तो एटलीस्ट हाफ डे तो इसको कर लो। अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो प्लीज ऐड कोकोनट वाटर, ऐड एप्पल, ऐड 1 और 2 मोर फ्रूट एंड रात को आप हो सके तो बॉइल्ड दाल ले लो। तड़का ऑफ कोर्स लगा सकते हो बट कोई भी धुली दाल ले लो एंड go to sleep with that.
सेकेंडली हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है कि हू इज़ गोइंग टू मूव। यू आर रिजल्ट ऑफ व्हाट यू फीड योर बॉडी। तो डेफिनिटली अब आपने 2 दिन राक्षसों की तरह खाया है, तो राक्षसों की तरह आराम करने का मन है कि भाई मुझे कोई हिलाए ना। व्हाट डू यू मीन बाय जंपिंग जैक्स? व्हाट डू यू मीन कि आज जिम जाना है एंड समथिंग लाइक दैट? आई वुड से माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आज शाम को मैं जिम गई थी एंड द पॉपुलेशन वाज़ सच इन अ हाफ स्टेट। मतलब आज जितने लोग आते थे उसमें से आधे आए हुए थे एंड आई वाज़ अमेज़्ड कि यार ऐसा क्या हो गया मंडे को कि जिम में लोग ही नहीं आए हुए। सो आई थिंक दिस इज बिकमिंग अ फैक्ट। तो प्लीज फॉर श्योर मंडे को अपने जिम जाओ, अपना वर्कआउट जो भी है प्लान करो। आप घर पे वर्कआउट करते हो तो घर पे करो, पार्क जाते हो पार्क जाओ, जिम जाते हो जिम जाओ, बट देन प्लीज गिव अ फिजिकल मूवमेंट टू योर बॉडी। डोंट सिग्नलफाई कि अभी तो कोई बात नहीं, 2 दिन से रेस्ट चल रहा है तो 1 दिन और, ये एटीट्यूड में मत आओ। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मेंटली अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा और वर्कआउट पे करना पड़ेगा। चाहे 10 मिनट का एक्सप्रेस वर्कआउट कर लो, उसके बाद आपकी बॉडी खुद डिमांड करना शुरू कर देगी। लिसन टू इट बट डेफिनिटली डोंट अवॉइड योर वर्कआउट्स ऑन मंडे एंड गो फॉर इट। सो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करो। I told you detoxification के लिए add water, you can add lemon, you can add fenugreek seeds, you can add cumin, you can add दालचीनी into it. Secondly, हो सके तो फास्टिंग करो, फ्रूट्स के ऊपर ज्यादा रहो, सेमी लिक्विड पे ज्यादा रहो। अगर नहीं रह सकते हो तो हैव दलिया और खिचड़ी इन द नाइट, या फिर ओनली दाल इन द नाइट, सो दैट एक बारी क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ा सा हल्कापन आ जाएगा, तो नेक्स्ट डे से आप ट्रैक पे आ जाओगे। वरना फिर गोल 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 वो विशियस साइकिल में रह के वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन आपका रह जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आई डोंट वांट, दैट इज व्हाई आई कम एवरी डे, सो दैट आई कैन पुश यू एंड पुल यू इनटू द सेम लीग। अब बात करेंगे आपसे आपके सवालों के बारे में। सो इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन कम एंड आस्क मी एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। Okay, let's see. Let me take some other, I'm there on 5 different channels today, so it's becoming a mess to arrange everything. Hello, Mr. Ajay. ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। मैम प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट ब्रांड ऑफ पीनट बटर लो इन शुगर। एज़ सच तो नहीं पता मुझे, आई विल हैव टू मार्केट इट आउट, मतलब मुझे ढूँढना पड़ेगा और फिर करूँगी, क्योंकि मैं पीनट बटर खुद नहीं खाती और जितने भी मेरे क्लाइंट्स खाते हैं उनको मैं खुद बोलती हूँ कि वो अपने घर में अपने हाथों से बनाएँ। सो दिस इज़ व्हाट दे डू। और अगर कभी बाहर से भी लाते हैं तो आई एम सॉरी, आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली द सेम ब्रांड just because I don't take it, but I can get back to you on this. वर्कआउट से फेस ग्लो कैसा होता है? अच्छा ही होता है जयेश। एक बारी को लगता है डाउन है, नानी के घर मत जाना, वो आपको बोलेंगे कि अरे बेटा आपने अपने साथ क्या कर लिया है, बट अदरवाइज वापस आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक बारी जब हम फ्लक्चुएशन में जाते हैं तो हाँ 100% इफेक्ट पड़ता है, बट दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड चैलेंज, तो इट्स ओके। और अगर आप देखो अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से वेट लॉस करते हो, यानी कि फैट डाइट करते हो, नो कार्ब डाइट पे आते हो, लो कार्ब में आते हो, या फिर फैट्स को बिल्कुल गायब कर देते हो अपनी लाइफ में से, देन दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ और आपका फेस ग्लो 100% जाएगा ही जाएगा। तो अगर सही तरीके से चलोगे तो कभी कुछ नहीं गायब होता और किसी को पता भी नहीं चलता। ओके, इज सूजी उपमा गुड टू ईट इन डिनर? ले सकते हो कभी-कभार, सूजी इज आल्सो लाइट ऑन स्टमक, आई गिव इट, बट आई जनरली प्रेफर कि वो मॉर्निंग में ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट सम टाइम इट्स एब्सोल्युटली गुड। ऑलराइट गाइस, इफ पॉसिबल प्लीज थ्रो मी द क्वेश्चंस अगेन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो सब उधर इधर उधर हो गए हैं। मैम सजेस्ट मी द बेस्ट ब्रांड फॉर पीनट बटर, बता दिया। हेलो मैम, हिंदी में बात करना प्लीज। हिंदी में ही बात कर रही हूँ मैं, मैंने इंग्लिश में बात करना ही छोड़ दिया, बिकॉज आई नो माई ऑडियंस इज लिटिल लाइकिंग फॉर द हिंदी बेस्ड। आई एम एब्सोल्युटली गुड इन फ्यूजन। ओके, शुड वी फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग? अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहते हो ज्योत्सना, यस यू शुड फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे अच्छी फास्टिंग कोई नहीं लगती मुझे, इट हैज गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स। और अगर आप बहुत हैवी खाने के बाद या फिर बहुत ज्यादा अगर आपने बिंज किया है, आप फ्रूट्स के ऊपर फास्टिंग नहीं करना चाहते हो या फिर थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज समथिंग विच यू कैन ट्राई। यू कैन ओनली हैव 2 मील्स। अगर आप
एक्चुअल इंटरमिटेंट फास्टिंग देखो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मील्स अलाउड होते हैं। कोई ब्लैक कॉफ़ी अलाउड नहीं होती, कोई कुछ नहीं अलाउड होता, सिर्फ ये अलाउड होता है कि आप एक फ्रूट से अपना फास्ट तोड़ सकते हो और उसके 15 मिनट के बाद आप अपना मेजर मील ले सकते हो। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू कैन डू। सो ये 16 आवर्स का जो गैप देता है फास्टिंग में, या फिर जो 8 आवर्स की सिर्फ विंडो होती है जिसमें आप खा सकते हैं, आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम सीरियसली उल्टा कर देता है। It's been 3 weeks I've been following intermittent fasting and I'm just loving it. I mean, I don't crave for anything else. ऐसा कुछ नहीं है कि भूख लगती है या समथिंग लाइक दैट इज देयर, बट इट हैज गॉट इट्स ग्रेट बेनिफिट। अगर आप मुझसे मेरे वेट के बारे में पूछोगे तो शायद आधा किलो बढ़ गया है। ये पहला हो गया है कि हाँ, मेरी भी एक बॉडी एक रिसर्च वाली वो बन गई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से 3 हफ्ते से मेरा वेट बढ़ गया है। बट देयर इज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंच लॉस विच आई एम सीइंग इन माई सेल्फ, एंड टिल एंड ऑफ द जनवरी आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट। 16 आवर्स तो नहीं, बट कभी 16, कभी 14, कभी 12 इज समथिंग व्हिच आई कीप रेगुलेटिंग इट। तो हाँ, बट बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेच करना है, लाइफ लॉन्ग रखना है या 3-3 महीने करना है तो बिग, बिग, बिग नो। क्योंकि देखा जाए तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। जब आप स्ट्रिक्टली करते हो तो आ जाती है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द सिंपल लॉजिक, क्योंकि आप खाना 2 बार ही खा रहे हो। उसके अलावा ना आप दूध पी सकते हो, ना नट्स खा सकते हो, ना फ्रूट्स खा सकते हो। तो इसको सिर्फ एज़ अ टेम्परेरी फेज या फिर क्विक टिप के लिए ही लेंगे। परमानेंटली इस पे एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह स्टिक कर सके, नो। बट समटाइम्स जस्ट टू टॉक्सिफाई योर बॉडी, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, इट्स द बेस्ट थिंग। आई कैन ईट वॉलनट एज मिडनाइट स्नैक्स, हिमांश। नहीं, नट्स को अगर आप मिडनाइट स्नैकिंग में ना ही इंक्लूड करो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई फैट परसेंटेज एंड कैलोरिक परसेंटेज। यू डोंट नीड इट। ट्राई कि फ्रूट्स पे रहो। Like we can have milk and night. Yes, Jyotsna, you can have milk and night. Please tell about PCOD routine and diet. Kavi, PCOD is a lifestyle disorder, as I always discuss. PCOD के लिए वेट लॉस तो लगता ही लगता है, एंड आई हैव गॉट सो मेनी क्लाइंट्स हु आर सीरियसली इनटू देयर आइडल बॉडी वेट एंड स्टिल हिटिंग this PCOD. And one of the major challenges which I am facing right now is to see in teens. It really breaks my heart to see a 15-year-old girl to have this PCOS problem, because and it's only and only and only and only just because of their lifestyle. क्योंकि रात रात को मोबाइल पे रहना है, टेक्नोलॉजी के साथ रहना है, सोना नहीं है, and then you want to eat anything you want to eat. सो दिस इज समथिंग विच रियली ब्रेक्स माई हार्ट। और ये एक पीसीओडी का सबसे बड़ा चैलेंज है जो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा। वेट तो ठीक है, वो सबको ही करना है, बट देन ये स्लीप इज समथिंग विच रियली प्लेज अ मेजर रोल। सेकेंडली, प्रोसेस फूड नहीं खा सकते हो आप। ये प्रोसेस फूड एंड शुगर is something which you have to eliminate, because you have to understand पीसीओडी में हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी, मतलब कि इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है ब्लड में, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ मिस कम्युनिकेशन ऑफ दी हॉर्मोन्स, मैसेंजर हॉर्मोन्स। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं और बहुत सारे सेल्स होते हैं, इन सबके कम्युनिकेशन में कुछ लगता है और वो समझ लो कि आप तार टूट जाती है। तो जिन सेल्स में इंसुलिन जाके एब्जॉर्ब होना चाहिए वो नहीं होता है। तो हमें कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो कि इसको और बढ़ाए, मतलब जो कि और इंसुलिन पैनक्रियास से बहुत जल्दी-जल्दी रिलीज़ करे। प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर आर 2 थिंग्स जो ये काम बहुत बुरी तरीके से करते हैं, तो इनको तो बिल्कुल हाथ ना लगाएँ। अपनी नींद पे और अपने स्ट्रेस पे काम करें। मेडिटेशन इज़ समथिंग व्हिच वर्क्स वंडर्स इन दिस। हाँ, कह सकते हो ज्योत्सना, अगर आपने आज रात को जैसे अभी 10-11 बजे दूध पिया है, तो आपका वो टाइम शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मील आप हो सके तो नेक्स्ट डे 12 बजे या 2 बजे लो, बिकॉज़ डिपेंडिंग ऑन यू कि 12 घंटे की फास्टिंग तो करो ही करो, और 12 घंटे की फास्टिंग तो मुझे लगता है जनरली हर किसी को करनी चाहिए। स्पेशली अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, इट शुड बी अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ। बाकी अगर इंटरमिटेंट बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप देखो कि आप उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हो। यू कैन नाउ, इफ यू आर हैविंग मिल्क एट 11, then you can break your fast at 1, 2, 3, जैसा आपका मन करे। प्लीज मैम, प्रेगनेंसी में वेट ज्यादा इंक्रीज ना हो, कोई डाइट और एक्सरसाइज बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन, पुजारा। ओके,
पुजारा, वेरी नाइस क्वेश्चन। सी हमारी जो माइंडफुलनेस होती है, जो हमारी अवेयरनेस होती है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रेगनेंसी में क्योंकि आप ऑलरेडी अवेयर हो कि अभी मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ और मेरा वेट बढ़ेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ इज़ सिंपल दैट यू हैव टू ईट माइंडफुली। प्रेग्नेंट हो और आप कुछ भी खा सकते हो, लिबर्टी है, ऐसा नहीं है। यू कांट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो बहुत अनड्यू एडवांटेज उठाया था। मुझे लगा था प्रेगनेंसी इज़ द बेस्ट फेज़ ऑफ अ वुमन्स लाइफ और इन एनीवन्स लाइफ, और मेरी ज़िंदगी का तो बेस्ट पार्ट है बिकॉज़ आई कैन ईट छोले भटूरे, आई कैन ईट व्हाटएवर आई वांट, आई कैन ईट चाउमीन, आई कैन ईट चाइनीज़ और बर्गर्स पे तो मेरी ज़िंदगी, मुझे लग रहा है मेरे बच्चे ही बर्गर खा के पैदा हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपने। आपके लिए भी एग्ज़ैक्टली यही है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो। क्रेविंग्स होती हैं तो उसे मारो मत, बट उसका पोर्शन कंट्रोल ज़रूर। पहले आप प्रॉपर अपने सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ अपना घर का खाना खाओ एंड उसके बाद देखो कितना स्कोप बचा है कि आप वो खाओ। बहुत सारी चीज़ों को हमें रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रेगनेंसी में वेट ना बढ़े, जिन चीज़ों को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, वो यही है प्रोसेस्ड फूड, व्हाइट्स, शुगर, मतलब मैदे वगैरह से दूर रहें। घर का आपके कल्चर में जो भी खाना बना है, आपके किचन में जो भी खाना बना है, आप उसको आराम से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से खाएँ। रेस्ट देयर इज़ नो प्रॉब्लम एंड रेस्ट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एक्सरसाइज़ेज़ में हर ट्राइमेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फेज़ में हो, आपका प्लेसेंटा लेवल क्या है, एसिमेट्रिक तो नहीं हो, तो उस मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिना डॉक्टर और बिना ट्रेनर के आपको 100% एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और अगर सबसे ज़्यादा सेफ चलना चाहते हो, तो वॉक्स पे चले जाओ। ओके, व्हाट टाइम ईट स्प्राउट्स अ बेटर रिजल्ट फॉर वेट लॉस? ब्रेकफास्ट में खा लो, वर्कआउट करके आए हो तब खा लो। मैं तो कभी-कभी इसे प्री वर्कआउट की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ हेल्दी स्नैक। डिपेंड करता है कि पूरे दिन में फिट होना चाहिए, एज़ अ मील इवनिंग स्नैक के लिए भी खा सकते हो, इट्स वेरी गुड। Thank you so much, Luxi. This is my all intention that everybody should come into this, and I can make a difference in lot many people's life. एंड गाइस ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल, अगर आप पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट लेना चाहते हो अपने लिए, यू कैन ऑलवेज डीएम मी। यस, ऑफ कोर्स दैट वुड बी अ पेड वर्जन, बट देन आई ऑलवेज से कि कोई ना कोई गाइडिंग लाइट होनी चाहिए। इट्स जस्ट नॉट मोटिवेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट द साइंटिफिक थिंग्स विच विल हेल्प यू टू रीच टू योर रिजल्ट। तो अगर मैं नहीं तो किसी और के पास जाओ, लेकिन प्लीज किसी की गाइडेंस में ही आप अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करो। कम गलतियां करोगे, जल्दी पहुंचोगे, फ्रस्ट्रेशन कम होगा, ज़्यादा खुशी को महसूस कर पाओगे। ओके एवरीवन? ओके, ज़ुम्बा जॉइन करने के बाद मैम मुझे 2-3 बार चक्कर आए हैं। इट इट कांट बी बिकॉज़ ऑफ ज़ुम्बा। इट इज़ बहुत लोग बोलते हैं जिम की वज़ह से मेरी हड्डियाँ खराब हो गई, टूट गई, क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही थी, इसलिए मैंने तो मुझे पीसीओडी हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे वो प्रॉब्लम हो गई। तो गाइज़ ऐसा नहीं है। इतने सारे, अगर ऐसा कोई चीज़ होती जिसकी वज़ह से अगर हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट आ रहा होता, तो उसे उसे गवर्नमेंट ही बैन कर देती या उसे साइंटिस्ट ही बैन कर देते। आप अपना रूटीन चेक करो कि ऐसा तो नहीं है कि जब भी आप अपनी ज़ुम्बा क्लास में गए, तब आप खाली पेट गए हो और आपको अनीमिया तो नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका शेड्यूल तो नहीं बहुत हेक्टिक है। ये चक्कर आपको और कब आते हैं? ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपने थोड़ी देर ज़ुम्बा किया या थोड़ी देर भी अपने हिसाब से एक्सरसाइज करनी शुरू की, तो चक्कर आ गया। अगर है, तो अपना मेडिकल चेकअप कराओ, और अगर हो सके तो क्लास से पहले कुछ खा के जाओ, ताकि you don't feel dizzy about it. How to manage exercise with intermittent fasting, like pre, post, meal, energy for exercise, etc. Very nice question. This is me. जब भी आप इंटरमिटेंट या किसी भी तरीके की फास्टिंग पे होते हो या फैट डाइट्स पे होते हो, तो एनर्जी लेवल्स 100% लो होते हैं। अगर वो एक नॉर्मल बॉडी के हिसाब से मैं कहूँ होते हैं तो नहीं होते। आई फील समटाइम्स आई एम वेरी लो ऑन एनर्जी फॉर वर्कआउट, जनरल नहीं। क्योंकि मैं बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग करती हूँ, मैं 1-1 घंटा ज़ुम्बा क्लास करती हूँ, फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग करती हूँ या HIIT करती हूँ, which is like I would say that I am on an advanced intermediate level of workout. तो अब अगर मुझे वही अपने वर्कआउट्स कंटिन्यू करने हैं और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो मैं उन्हें मैच कर पा रही हूँ? नो, अ बिग नो, डेफिनिटली नो। तो इसलिए डिपेंड करता है कि कौन से दिन आपकी बॉडी में कौन सी एनर्जी है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लो।
मैं प्री मील से प्रेफ़र करती हूँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9 ओ क्लॉक आई नो दैट आई हैव टू ईट माय डिनर, सो आई विल गो एंड हिट जिम बाय 7 सो दैट भूख भी अच्छे से लग जाए, वर्कआउट भी हो जाए और जिम खत्म होने के बाद आई कैन फीड माय बॉडी टू रिकवर एंड हैव गुड न्यूट्रिशन। सो डिपेंड करता है जैसे फॉर एग्जांपल जिस दिन मैं 16 आवर्स फास्टिंग करती हूँ, उसके अगले 2 दिन के बाद मैं 16 आवर्स कंटिन्यूएशन 2 दिन में फास्ट करती हूँ, तो उसके अगले 2 दिन के बाद तो मैं अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा पंगा नहीं लेती हूँ। आई डू वेरी लाइट एक्सरसाइज़ेज़, सूर्य नमस्कार या फिर अगर वेट्स भी कर रही हूँ, तो उनको हाफ कर दूँगी, 45 मिनट्स वर्कआउट करूँगी, 2 आवर्स नहीं करूँगी। सो एंड देन फिर वो धीरे-धीरे जैसे मेरी बॉडी अलाउ करती है, मैं उस हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती रहती हूँ। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है। बट हाँ, एक्सरसाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी करनी है, ज़रूरी है इफ यू वांट टू लूज़ सम वेट। फिज़िकली एक्टिव रहने को आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी करो, वॉक पे जाओ। ओके, आई एम अ ट्रेनर एट फिटनेस फर्स्ट फॉर मोर डिटेल प्लीज़ फॉलो। ओके मैडम, आई विल फॉलो यू। आप अगर ट्रेनर हो तो आप भी लाइव सेशन में जाओ, देखो, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाओ, पीपल विल ऑफ कोर्स कम एंड फॉलो यू श्रेमय। आप मुझे हेल्प करें, शिफ़ा कैसे? मैं हेल्प करने के लिए ही बैठी हूँ। मैंने आपको डीएम किया है मैम, प्लीज़ आप रिप्लाई करें। पूजा अभी मेरे को लाइव आना था इसलिए, अदरवाइज़ आई विल। ओके, शिफ़ा ओके, योगा बार एंड प्रोटीन बार आर बेनिफिशियल फॉर और नॉट और वेट लॉस? नो कमेंट्स अबाउट इट बिकॉज़ सीरियसली डिपेंड करता है। सी ये सारी चीज़ें आप सोचो क्यों बनी है? यू नो आई ऑलवेज़ से एंड आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम जिन लोगों ने सुना हो, लाइफ इज़ नॉट अबाउट गुड और बैड, इट इज़ ऑल अबाउट चूज़िंग बिटवीन रॉन्ग एंड वेरी रॉन्ग, बैड और वेरी बैड में। तो अब आप बाहर जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल और आपको पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, फूड कोर्ट अवेलेबल है, सारे दुनिया जान के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? मी कम से कम खाना भी खाओगे तब भी बाहर का तो खाओगे, लेकिन वही आपके पास प्रोटीन बार होगी तो आपको क्या हेल्प करेगी? ये एक बैड सुपर बैड डिसीज़न लेने से वो आपको रोक लेगी। आप प्रोटीन बार खा लोगे तो आपकी बॉडी फुलफिल भी हो जाएगी और एनर्जी लेवल भी देंगे और जितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो भी आ जाएगी। अ, सो इसीलिए ये चूज़ की जाती है, इसको एज़ अ सेवियर लेना चाहिए। रेगुलर में क्योंकि डाइटिंग कर रही हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, मैं फैट डाइट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ और उसके अंदर मैं प्रोटीन बार खाऊँ तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इन केस ऑफ इमरजेंसी येस दैट्स द बेस्ट थिंग। योगा बार मुझे भी ठीक लगती है बट मैं जिनसे लेती हूँ वो एक ऑर्गेनिक पर्सन है। वो ऑर्गेनिकली उसे बनाते हैं तो मैं इसलिए वो प्रेफ़र करती हूँ। मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही प्रेफ़र करती हूँ। सो समथिंग इज़ दैट जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और वो सब बहुत कम मिनिमलिस्टिक लेवल पे हों, सो दैट इज़ समथिंग व्हिच आई पर्सनली प्रेफर। बाकी योगा बार भी इज़ समथिंग व्हिच आई फाइंड ओके, सो कभी-कभी तो ले सकते हो मगर ये बोलूँ कि हफ्ते में 3-4 बार ही तो नो। मेरा वेट 1 ईयर में 70 केजीज़ अबव हो गया है। शिफा प्लीज़ फॉलो अ पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, दिस इज़ व्हाट आई वुड से। मैम अनीमिया से भी वेट इंक्रीज़ होता है क्या? इट रियली डिपेंड्स, अनीमिया हो, पीसीओडी हो, थायराइड हो, गाइस अंडरस्टैंड दिस, उसकी वजह से बेचारे वेट को मत ब्लेम दो। आप क्या खाते हो, आप क्या सोचते हो और आप कितना भागते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी में कोई भी चीज़ होती है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मत करो वेट गेन के साथ, क्योंकि हम किसी भी कंडीशन में इतने सक्षम हैं कि अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली बैठे-बैठे आपको थायरॉइड है तो आप वेट गेन करी जा रहे हो, पीसीओडी है तो आप वेट गेन करी जा रहे हो। इट्स सीरियसली आप कितनी बदतमीज़ी करते हो अपने साथ, दैट्स द रियल वर्ड। कितनी बदतमीज़ी करते हो, कितना बदसलूकियत से खाते हो, वो डिपेंड करता है। यू आर वेलकम पल्लवी। मैम एक्सरसाइज करने के बाद कुछ खा सकते हैं फॉर वेट लॉस? 100% खाना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू यू वेट लॉस का मतलब ये क्यों सोचते हो कि खाना छोड़ दोगे तो पतले हो जाओगे? गाइस ईट मोर टू लूज़ मोर, दैट इज़ माय सिंपल फंडा। मतलब भूखे पेट रह के थोड़ी ना कभी वेट लॉस हुआ है। व्हिच इज़ योर फेवरेट लिप शेड? आई डोंट नो, जो मिल जाता है, जो सामने आ जाता है वो यूज़ कर लेती हूँ। आई एम नॉट अ वेरी कॉस्मेटिक काइंड ऑफ अ पर्सन। ये अभी आपको इसलिए अच्छा लग रहा है, फ़िल्टर लगाया हुआ है, मेरी ओरिजिनल शक्ल नहीं है। बाकी सब प्लेटफ़ॉर्म्स पे आके देखो, यू विल कम टू नो अबाउट इट। ओके। पूजा सेज मैम जिम से आने के बाद बहुत भूख लगती है, इट्स नॉर्मल साइन। ऑफ
इट्स द नॉर्मल साइन। पूजा कांग्रेचुलेशंस, यू आर ह्यूमन, भगवान के बनाए हुए अवतार हो आप, जिसको खाना खाने के लिए, फूड एसिमुलेट करने के लिए और एक्सक्रीट करने के लिए बनाया गया है। दिस इज द मोस्ट हेल्थीएस्ट साइन एंड यू शुड पे योर ग्रैटिट्यूड टू गॉड, लिटरली ग्रैटिट्यूड टू गॉड, कि आप नॉर्मल हो और ये नॉर्मल चीज आपके साथ हो रही है। बस इसमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है कि जिम से आने के बाद आप कुछ भी नहीं खा लो, जो भी आपका मील है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आते ही आधे घंटे के बाद अपना मील खा लो, चाहे वो दाल चावल है, चाहे वो रोटी सब्जी है, या प्रोबेबली जो भी आपका प्लान है, सूप सैलेड जैसा भी है, वो उसके हिसाब से इट शुड बी अवेलेबल। जिम से आने के बाद तो आप सोचो भी मत कि आपको भूखा रहना है गाइस, पागल हो जाओगे, मर जाओगे फ्रस्ट्रेशन में। मैम थायराइड है और वेट लॉस नहीं हो रहा है। हिना टेक पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट, यू कैन डीएम मी, माय मंथली चार्जेस आर 4000 per month and for 3 months it's 10,000. How to break a stable weight for losing? Put it into halves. Guys, you have to start doing something about it. Change is the only constant. To change the game, कुछ भी change चाहते हो तो अपने आप को change करो. That's it. It's a simple formula. All right, guys. So it was lovely to have you all here. Suraj Sonani. Okay, I'll take this last question because I like this question. What, Vandana? What should I reply you? Please ask me your question again. हाउ मच यू लूज इन दिस पैकेज? मैंने एग्जैक्ट 2 दिन पहले शायद एक वीडियो बनाई है, वरना प्लीज आप उस रील को जरूर देखो, हाउ मच कैन आई लूज, एंड देन आई विल 100% आंसर यू, बट पहले आप वो रील देख के आओ। थैंक यू सो मच पूजा मिश्रा. Pooja says, "Hey, I have just started following you since yesterday, and you are amazing. Thank you so much, Pooja." Okay, so to answer Sura, how to stop cravings for fast food is something. See, डोंट एवर यूज दिस वर्ड हाउ डू आई स्टॉप। अच्छा, आप सिंपल सा सोचो, जिस दिन आप सोचते हो कि आई विल स्टॉप ईटिंग स्वीट्स, आई विल स्टॉप ईटिंग जंक फूड, आई विल स्टॉप गोइंग टू दिस, आई विल स्टॉप बाइंग दिस, उस दिन आप ज्यादा नहीं वो एक्टिविटी करते हो। यस नो, उस दिन ही आप जंक फूड नहीं खाते हो, उसी दिन आप स्वीट नहीं खाते हो, उसी दिन आप शॉपिंग पे नहीं खाते हो जाते हो। ऐसा होता है ना, बिकॉज इट्स सीरियसली एन एडिक्शन गाइज। आप एक चीज को एकदम से आप कुछ भी कर रहे हो और उसको स्टॉप कर दो, दिस कैन नॉट हैपन। दिस वी आर नॉट गॉड, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर मेड अप ऑफ आवर हैबिट्स। तो धीरे धीरे आपको इसे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा पहले नीचे वाले लेवल पे, और फिर आप अचीव कर पाओगे। तो अब सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग किस टाइम पे होती है। अगर आप ऑफिस हो तो शाम के वक्त होती है, अगर आप घर बैठे हो तो जब आपने लंच नहीं किया हो तो तब होती है। अगर आप तीनों मील्स ढंग से खा रहे हो, आपका पेट भरा हुआ है, तो आप मुझे खुद बताओ कि कैसे, हाउ कैन यू क्रेव टू हैव जंक फूड? सो सिंपल सा लॉजिक है, रूट कॉज में जाओ, उस कॉज को ठीक करो, एंड देन यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। नाउ एंड सीरियसली गाइस, सैक्रिफाइस लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो सोचते हैं अगर मुझे वेट लूज करना है और मेरे पास 3 महीने ही है और मैं आराम से बैठूं और सब कुछ करूं तो हो जाएगा। आई पर्सनली आई एम नॉट गोइंग आउट, आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड्स। मतलब मैं जा रही हूँ बट बहुत लिमिट में है, बहुत ही ज्यादा लिमिट में है। वंस अ वीक है, मैंने सबको बोल रखा है जिसको मिलना हो उसी दिन मिल लो, उसी दिन बात कर लो, उसी दिन सब कुछ कर लो, बिकॉज मैं नहीं जाऊंगी। इट माइट सेड्यूस मी, डिविएट मी। तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है अपने साथ, तो आई प्रेफर कि मैं अभी घर पे ही ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि मेरे कुछ टारगेट्स हैं मुझे अचीव करने। वंस इट वुड बी नॉर्मल, आई बी बैक टू माय नॉर्मल लाइफ। मैं मंडे भी बाहर जाऊंगी, ट्यूसडे भी बाहर जाऊंगी, देन आई कैन टेक अ कंट्रोल। मेंटेनेंस का और वेट लॉस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और लॉस में मतलब मैंने कल भी बोला था कि बेसिकली आप उसे बोलो रिलीज में, जब मुझे कोई चीज रिलीज करनी है तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो पुश लगेगा ही लगेगा। उसके लिए थोड़े दिन घर पे बैठना पड़े, एब्सोल्युटली ओके गाइस, इट्स वर्थ इट, ट्रस्ट मी। ओके, you're welcome, not the one you're looking for. Okay, no questions today, but your live session is very helpful, ma'am. Keep guiding. Oh, thank you so much, Sejal. All right, guys, on this note, I'll take a leave. Good night, and I'm going to see you tomorrow, same time, same place. If you have got any questions, you can drop me message. If you've got any doubts, again, you can drop me message, or you can come tomorrow and ask me on the live session. I'll be really happy to put my input into this. Okay, good night. Take care.